हमर लोक साहित्य। प्रतिभागी हैं डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, डॉक्टर जीवन यदु और डॉक्टर पीसी लाल यादव। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। संगी हो नवा बछर में हमर लोक साहित्य में का करे बर जरूरी है और का चीज के कमी है, ये बात ला हमन गोठ बात के माध्यम से आप मन ला सुनवावत हन। इमा भाग लेवत हैं डॉक्टर जीवन यदु, डॉक्टर पीसी लाल यादव। गोठ बात के संचालन करत हैं डॉक्टर गोरेलाल चंदेल। आज अपन लोक साहित्य पर हमन ला चर्चा करत हुए बड़ा खुशी होत है। मैं ऐसे मानता हूँ कि जिन दिन आदमी है चौपाया से दुपायम खड़ा हुईस, वो दिन से नवा अंजोर है शुरू हो गए, मोला ऐसे लगते। बिल्कुल। और आदमी है फिर अपन हाथ से मेहनत करीस और वो मेहनत से मुक्त होए के लिए धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करीस, नाचना शुरू करीस, गाना शुरू करीस। तो वो कर से धीरे 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 हमार लोक साहित्य विकसित होत गीस। और मोला ऐसे लगते कि हर नवा साल में वो हा रूप भले वही रही, लेकिन नवा अंजोर के ताकत के साथ वो आगू बढ़त जथे। ठीक है, मोला ऐसे लगते। ठीक है। अब मैं तो ऐसे घलो कहता हूँ भैया कि जेन दिले मनखे हा नाचे गायल शुरू करिस, अब ये नचई गवई है वाला प्रकृति से मिलिस। तो मुझे ऐसे लगते कि प्रकृति के प्रेरणा से ही मनखे नाचे शुरू करिस, गायले शुरू करिस, और वही दिन ले हमार नवा साहित्य के सृजन हा घलो शुरू होइस। ऐसे है ना पीसी लाल भाई, आदमी हा अपन जरूरत ला पूरा करे बर प्रकृति के साथ लड़िस। बिल्कुल बिल्कुल। और वही में श्रम करिस, वही में क्रियाकलाप करिस, और वही श्रम और क्रियाकलाप करत करत ओकर चेतना जागिस। बिल्कुल। और जेन ओकर चेतना जागिस वही से हमार लोक साहित्य पैदा हुईस। बिल्कुल। और लोक साहित्य ऐसे पैदा हुईस कि ओमे ओकर जिंदगी भी दिखाई दीस, और समाज के अंजोर भी दिखाई दीस, वोला रास्ता भी सुझीस, ओकर अंजोर भी, समाज के अंजोर भी, मानवता के अंजोर भी, सारा अंजोर वहीं से शुरू हुईस। बिल्कुल। एक बात जीवन भाई मैं आप से वो चर्चा करवाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जब हम आदमी ला चौपाया से दुपाया हुई तब हमारे यहाँ जोर शुरू हुई कहा था, और आज हम 21वीं सदी में जिया था। सही कहा। तो का ये बहुत जरूरी है जीवन भाई की नवा अंजोर के रूप में लोक साहित्य के एक नवा विश्लेषण हो, लोक साहित्य के एक अलग होकर व्यंजना अलग खोले जाए। बिल्कुल। लोक साहित्य के अर्थ व्यंजना वास्तव में का है, इतिहास और समाज शास्त्र के साथ वो कैसे टकराते, वोला खोल के का हम लोक साहित्य के सही रूप ला सामने लाई, और ये हमर मन के का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होते, एक ऊपर थोड़ी चर्चा कर। हाँ, मैं यही बात ला कहत रहे हूँ कि नवा बछर के नवा अंजोर जी ओमे हमर मन के का काम हो सकत है। जोन संस्कृति कर्मी हन हमन, जोन साहित्य ला समझथन, लोक साहित्य ला जानथन, हमर मन के का काम हो सकत है ये नवा बछर के अंजोर में। अब ये है हमन ठान लन के ये काम ला करबो। वो काम ये है कि अभी तक हमर लोक साहित्य में लगातार ये बात होत रहीस कि हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोनो तीज त्योहार ला कैसे कैसे मनाथे, काय विवरण ओखर वर्णन करके लिख देती रही है, और ओला एक है कि ये बड़े बात हो गए। लेकिन मोर कहना ये है कि वो लोक साहित्य जो रचे जाते ओखर पीछू कारण का है, और कारण हम बहुत तीर में नहीं है, बहुत दूर में भी है। बोला हमन अगर आदिम युग से ओला लेना चाहन कार के हमार
शरीर के रग रग में वो घुल गए है, तो यह 1-2 दिन के बाद तो न है, ये निश्चित तौर पे बहुत पहली बात है। और वो धीरे धीरे एक ठो उदाहरण में देत हूँ आप मल्ला, जिसे ये कहे जाते कि आगी के खोज हा बहुत बड़े खोज है, बहुत बड़े खोज है, एला हमन सब मानथन, कार के शादी बिहाव सबम देखथन। दूसरा लोक साहित्य के जो शास्त्रीय पद्धति होते ओमे शादी बिहाव करे जाते, तो यज्ञ हवन बना लेते और ओखर चारों मोड़ा घूम के फेरा लेते। लोक समाज में कैसे होते, शादी बिहाव हा बांस के खंभल गड़ा देते और ओखर फिर फेरा लेते। दोनों के अर्थ आगे छावे, आगे चे जे समय मनुष्य हा आदमी हा आदिम युग में आगी ला पहली बार देखी सोही, आगी के खोज नहीं हो रही से। आगे भी तो प्रकृति से मिलिस भैया, बिल्कुल प्रकृति से मिली से, बिल्कुल प्रकृति। चकमक पत्थर है, चकमक पत्थर, बांस ला रगड़ के, हाँ नहीं, लेकिन चकमक पत्थर है तो एक खोज ही हो गई। लेकिन जब तक वो खोज नहीं हो रही से तब तक तो उखर पहली आदमी तो ये देखी सोही कि आगी लगथे, आगी लगथे वो भुंजा जाते सब जन। और सबसे पहली ये देखी सोही कि बांस के जंगल में पहली आगी लगती, माने वो ये सोच लिस कि बांस से मैं अंदर में आगी रही थे। और वो दिमाग में जो उखर ये मानस के जो गठन हुई हमारे आदमी के लोक समाज के कि बांस के अंदर में आगी है रही थे। काबर पूरा जो हमन जिंदगी चला थन आगीज के आसपास हमर घूमा थी जिंदगी है, तो काबर नहीं जब जिंदगी ला 1-2 करा थन तो काबर नहीं ओखर आसपास घूम के ये लग अच्छा। एक बात हो भैया, तो आज भी हम ऐसे इतिहास है चलत गिस और लोक साहित्य के निर्माण हो शादी बिहाव गीत में सबका है, ये सब तो वही गीत। जीवन भाई आप देखो जिन आग के आविष्कार के बात करत हो, हाँ, ये 21वीं सदी में घलो आज वही अंजोर दिखाई देते ये रूप में कि जवारत जोत जलाथन तो हम चकमक पत्थर के आगे, बिल्कुल वो हमारी पहली खोज है। होली आगे भी होली जलाथन तो चकमक पत्थर के आगे से होली के मानव के वो पहली खोज है, प्रथम खोज है। तो वो अंजोर है आज भी हमारे सामने अपन आँखी के सामने वो हमारी जिंदगी से जुड़ गए भाई, वो हमारी जिंदगी से जुड़ गए। और ये आगे मांगे परंपरा, आगे मांगे परंपरा आज भी हमारे लोक जीवन में हवे, आज है ना। संझौती हो ही ले एक घर ले दूसर घर छेना धर के आगे मांगे जानते। बिल्कुल ये चीज जेन आप महत्वपूर्ण बात बताए हो कि हमला इतिहास के नजर से अपन लोक साहित्य देखना चाहिए। बिल्कुल यही बात इतिहास के नजर से देखना चाहिए। एक बात मोला लगातार लगते कि वास्तव में हम अब वो विवरण के जिन पद्धति है लोक साहित्य के माध्यम से हम विवरण करत हन, देखा थन एदे में दैसे हो जाते, एदे में दैसे हो जाते, एदे में दैसे काबर होते अब कैसे होते। हाँ, हमला एखर ऊपर जाना चाहिए। और एखर ऊपर जाबो तो वो हमार लोक साहित्य के अंजोर है धीरे धीरे अतिक ज्यादा खुलत जाही, अतिक ज्यादा खुलत जाही कि पूरा हमार छत्तीसगढ़ हो ओकर ले जगमग हो जाए। बिल्कुल सही कहा। बोला ऐसे लगते कि यदि समाज ला हम दिया के रूप में मानी तो वो हम इतिहास के तेल और समाज शास्त्र के बाती होना चाहिए। बिल्कुल और इतिहास के तेल नहीं रही, समाज शास्त्र के बाती नहीं रही तो ठेकवा खाली वही दियल घुमावत हम विवरण लबता वो में कुछ नहीं, एकर अलावा कुछ भैया मोले एक ठन सुरता थे। हाँ बिल्कुल हमारे एक ठो गीत हवे उमा इतिहास कैसे लुका है देखो। अरे कपड़ा पहिरो खादी के और जय बोलो महात्मा गांधी के, मतलब ये हमारा इतिहास आजादी के पहले के इतिहास है। ये गीत भर नहीं है, कपड़ा पहिरो खादी के जय बोलो महात्मा गांधी के ये गीत भर नो है। हमला ये इतिहास में जाना पड़ी। वो ददरियक पंक्तिल देखो ना, हाँ, झुलुप वाला नहीं दिखे बदे नरियर, टोपी वाला नहीं दिखे, बाद टोपी वाला लगा बदे हो नरियर, और अब आगे मोटर वाला नहीं दिखे बदे हो नरियर, मोबाइल वाला नहीं दिखे बदे हो नरियर। मतलब इतिहास है बिल्कुल चला इतिहास कैसे आवत जाते और वो गीत के अंजोर है कैसे फैलत जाते इतिहास। एक ठन और नाचा गीत है, मैं देखो इतिहास कैसे है। अब सरसरी निगाह से देखो तो ऐसे लगते कि गीते भराए आए है परदेसी सगा भागे लहरा थे,
आए है परदेसी सगा भागे लहरत ये नाचा गीता है जनाना परी मन गाथे। तो नानपन में सुनन तो ऐसे एकर अर्थ समझ नहीं आए, लेकिन अब जब सोचथन तो लगते कि आए है विदेशी सगा परदेसी सगा, ये जिन अंग्रेज आए हैं वो समय जब नाचा में गीत चलत रही से, तो ये विदेशी सगा है और भागे ला हरा थे। भाग का है हमार आजादी है, वो समय हमार आजादी ला ये विदेशी मन हर ले रही ने। तो ये गीत में दिखाओ कि इतिहास घलो लुकाए है। मैं दुठन और राउत नाच के दोहा बताओ बढ़िया आपला। भैया, वो दोहा कैसे आजादी के पहली और आजादी के बाद दोहल पारे जाते राउत मन हा। तो ये दोहा इसे है, ए पार नदी ओ पार नदी और बीच में टेड़गी रूख रे, वाह सोन चिड़ैया गार पारे हेरन में बड़ दुख रे। ये सोन चिड़ैया गार जोन पारे है आजादी की आजादी है। एला निकालना बहुत दुख के बात है। आजादी के पहली वाले दोहा है, आजादी के बाद जोन दोहा इस ओमे का की थे, ए पार नदी ओ पार नदी बीच में खोरी गाय रे, वाह राउत टूरा छेकेल भुलागे बेंदरा दूध दुहाए रे। वाह वाह बेंद्रा दूध खाए। ये आजादी कौन दुहा थे? बस बस काखर हाथ में आगे आ जाए। शोषक के चित्र है मां। शोषक की चित्र है। तो ऐसे इतिहास के साथ में कैसे हमारे लोकगीत मन चलत रही थे, यही बात है। वो लगातार हमारे लोकगीत मन इतिहास के साथ चलते और हमेशा से ये लोकगीत हा नवा अंजोर हमार समाज में फैलावत जाते हैं। आप गौरा गीत के में एक छोटे से उदाहरण हाँ, दो। बिल्कुल बिल्कुल। जागो गौरा जागो गौरी जागो शहर के लोग। अब ये पूरा समाज ला जगाए के काम हमारे लोक साहित्य करत है। जागरण एकर से बड़े अंजोर का दुनिया में हो सकत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जेन हाँ हम सोए हन तेला जगावत बोलते चाहे आजादी के साथ जोड़ दे और ओला चाहते हैं आज के परिस्थिति के साथ जोड़ दे। बिल्कुल। यदि आज के परिस्थिति में यदि ते नहीं जागत है तो वो स्थिति में तो तोला जेन नहीं ते नाक लूट लिए और लूटते हैं। मतलब तो ये हमार लोक साहित्य कथिक जबरदस्त तौर पे हम लोग सचेत करत। मतलब ये भैया कि ये केवल हमारे सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, ये है हमारे जागरण के पर्व है। ये मत जागना है, जागना है, और लोक समाज ला जागना है। लोक समाज काबर की सबसे ज्यादा शोषण लोक समाज के ही होते। मोर कहना ये है पीसी लाल भाई कि ये बात तो ठीक है कि ओकर गंभीर अर्थ ला हमला पकड़ना चाहिए। जी हाँ, लोक साहित्य के केवल ओला हंसी मजाक में नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल, या मनोरंजन में नहीं लेना चाहिए। कार की ओमे जिंदगी के इतिहास छुपे हुए, बिल्कुल वो जिंदगी के इतिहास ला पकड़ना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठते कि आज के दौर में हमार लोक साहित्य के जतके महान विद्वान दिखाई दी वो मन तो जिन बात ला पहली जीवन भाई की ही विवरण दे के और वही ला लोक साहित्य के ज्ञान और लोक साहित्य की ज्ञाता की हम ला लोक साहित्य के भीतर जिंदगी के इतिहास तलाशे के लिए का करेल पड़ी और ओकर लिए नवा चेतना नवा अंजोर लोक साहित्य में रुचि रखैया आदमी मन ला नवा लइका मन ला पढ़िया लिखैया लइका मन के दिमाग में एक लोक साहित्य ला ये दिशा में सोचे जी कि ओकर व्यंजना के अर्थ खुलत जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और एक नवा अंजोर समाज में आवत जाए। एकल लिए हमला का करेल पढ़ी तेकर ऊपर थोड़ी कन चर्चा कर। मैं तो ऐसे कहता हूँ भैया कि हमार जो लोक साहित्य है वो अंजोर से भरपूर है। हम लोग केवल वो अंजोर ला छरियाना है, बगराना है जन जन में। हाँ, उदाहरण के लिए एक ठो नाचा गीत है, मुसवा मगन भई के बासी रोटी खा के, मुसवा मगन भई के बासी रोटी खा के, ओमन खावे दार भात घी ला चूहा के, और हमन खावन चटनी बासी करम ला ठठा के। तो ये में पूरा अंजोर है भरे हुए है। हाँ, जिन हमारे लोक समाज के वर्ग ला अलग अलग कर देगे। तो मोर के एक मतलब ये है आप एक ही गीत बतावत हो, हर गीत ला आप पकड़ के देखो, बिल्कुल हर साहित्य ला पकड़ के देखो, लोक कथा पकड़ के देखो। वो लोक कथा की डोकरी दाई बहारत रिस और मुड़ी में आकाश लगे, बादर लगे, तो बादर ला इसे खरेरम मारी तारीस है नी। अब ओकर पूरा व्यंजनल देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी समय के विपरीत परिस्थिति ला कैसे वो खरेरम
हटावत हटावत है। हाँ। ओखर एक अर्थ और निकलते भाई। ये कहानी ला मैं जब देखियो ना तो एक बड़े अर्थ और का निकलती। ये डोकरी दाई वाले कहानी की जो बादर ला मुठिया मार के ऊपर कर दीस, होत का रही से जिन कहा जाते जब बादर है नीचे रही से ना तो आदमी बड़ा सुखी रही। सुखी काबर रही है, पानी जब बरसाना हो तो जोर से हला दे बादल ला पानी गिर जाए। घाम के दिन है तो बादल ला सकेल के गांव ऊपर ला दे छाए हो जाए। जब चाहे तब अपन मौसम ला उमन कर लेती है। अब जब बादल हो ऊपर चल दी तब वह तो हमारे हाथ में अब नहीं है। माने प्रकृति के साथ में आप छेड़खानी करे हो तो फिर भुगत हो। आज जोन हुआ जी, आज प्रकृति खूब छेड़खानी मोर कहना ये रही से कि वो सब गीत में वो है। लेकिन ये अंजोरला हम अनहा कैसे वो नवा पढ़िया लिखिया लइका मन तक पहुंचे, मैं एक संबंध में चर्चा करना। कैसे वो पहुंचे नवा लिखिया पढ़िया लइका मन तक काबर की वो मन ला तथा कथित लोक साहित्य के महान विद्वान मनहत भटकावत जाते जी। तो वो मन ला सही ज्ञान हम लोक साहित्य के कैसे दी, कैसे वो लोक साहित्य के ऐतिहासिक व्याख्या कर सके, कैसे लोक साहित्य में छुपे हुए अर्थ ला वो खोल के सामने ला सके, ओकर प्रतीक बिंब ला कैसे वो तोड़ सके। ये चीज ला समझाए के लिए हमन ला का करना चाहिए, मैं एक सवाल करत रही जीवन भाई। मैं ये किथो जो नवा लड़का हमारे आसपास आते हैं, जो नवा लड़का लोक साहित्य और लोक संस्कृति में काम करना चाहते हैं, ओखर मन से आप लगातार ये बात करो कि वो है इतिहास ला खूब पढ़े और लोक साहित्य के एक एक शब्द के विश्लेषण कैसे हो सकते, कहाँ तक जा सकते वो है। जिसे मैं दो ठन शब्द आप मन के आगुम रखत हूँ, ये लइका मन के आगुम बात करे जा सकते ऐसा टाइप के शब्द मन ला लेके। जैसे एक शब्द आगे माई, माई शब्द हमारे तीर ऐस, माई माने जो मुखिया है वो माई मुड़िएगा। माई शब्द है माई पहुना, मुखिया जो भी बड़े हो जाते और माई की देथन। लेकिन माई के एक अर्थ तो माँ होते यानी वो मतलब ये बताना चाहिए कि हमार लोक संस्कृति है सीधा मातृ सत्तात्मकता ला लेके कैसे चले आवत है, ये पूरा इतिहास लोग सामने रखना चाहिए। दूसरा एक शब्द और देखो गोधनी शब्द। गोधनी शब्द ला आप देखो तो गोधनी माने जमी छेरी मल्ला रखे जाते, लेकिन गोधनी है गोधन के से ओखर संबंध तो हमार छेरी हो गए। और इतिहास ये की थे कि शुरुआत करके छोटे जानवर रही से हो, छोटे जानवर से बड़े जानवर तक कैसे हो पाले में। तो शुरुआत में वो है बकरी के पोषण करीस, बकरी पाले चालू करीस। तो वो जो गोधनी शब्द है कहाँ से चले आवत है, बिल्कुल शुरुआती दौर से जिस समय वो गोधन रही से बड़े गोधन रही से। और यहू कहे जाते अगर शास्त्र के बात करन तो ऋग्वेद के 10 जो खंड है उमें बात आ है कि देवता मन पहली बार जब यज्ञ करीन तो कौन सा का डाली नो हवन में का चीज डाली, तो किथे आज ये डालेगी। आज ये माने अज से बने शब्द है, ये बकरा बकरी ये पहली बार जब यज्ञ करीन तो ये गायक शुरुआत है बाद में हुई। ये लंबा इतिहास नवा लिखा मल्ला इसे बताया जाए ताकि वो एक उत्सुकता जागे उखर मन में कि अरे इतिहास एक एक शब्द में भी है, एक एक लोकगीत में है, एक एक लोक कथा में है। ये सब ये गोधनी शब्द के भैया मोला सुरता आते, ये गोधा से बने। गोदा आप सुरता करो नान जैसे गोधा के थे, छेरी गोधा, कुकुर गोधा, ये वहीं से उपजे बाढ़े। अब ये है गोड़ी की शब्द ये है। अच्छा चूंकि शब्द है एक जगह नहीं रहा, नहीं रहा वो तो बिना हाथ पांव के रेंग थे, बिना हाथ पांव के चलते शब्द है। बिल्कुल ये वो गोड़ी शब्द है, गोधा है। हमारे गांव में एक ठन पकलू गोधा लिखा रहा, जिसे कोनो लिख नहीं देते कमल निवास, तो वो पकलू गोधा लिखे रहा है। तो मैं लोग पूछे ये गोदा का शब्द है के तब वो बताइस गोदा मतलब निवास। जैसे छेरी के गोदा, भालू के गोदा घलो थे, तो ये वही शब्द गोड़ी शब्द से निकले। बिल्कुल सही बात है। एक एक शब्द ला देखबे तो वो शब्द कहीं न कहीं जिंदगी से जुड़े हुए मिली और ऊपर तक जाही, ऊपर तक जाही इतिहास में, ऊपर तक जाही और अतीत के बहुत कोना तक बहुत कोना तक जाही, यानी अतेक लंबा जुड़े हुए मिली एक एक शब्द ला। हमारे लोक साहित्य के चाहे गीत के शब्द ले ले, कथा कहानी के शब्द ले ले, गाथा के शब्द ले ले, एक एक चीज है
एक एक शब्द है जिंदगी के साथ जुड़ के एक नवा इतिहास रचत हुए दिखाई दी। बिल्कुल हमने ये कहन कि नवा लइका मन ला ये चीज ला बताना पढ़े के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ। नवा लइका मन है तो ऐसे है कि हमारे साथ जुड़ गए तेन है तो समझ जाही, लेकिन हम अल्लाह उनकर साथ जुड़े के लिए और ये चीज ला समझाए के लिए ओखल लिए का करे पड़े। बहुत जगह ये चला थे, छोटे छोटे कार्यक्रम गांव के स्तर में, छोटे छोटे कार्यक्रम रखो जिनमें ऐसा टाइप के ऐसा किस्म के बात है हो सके, हमन बात रख सकन, ओ मन प्रश्न कर सके हमर से, और ये प्रश्न उत्तर में कोई बात है और खुलत जाए। और मोला तो ऐसे लगते भैया कि हमारे जैन गांव के स्कूल है ये बात ला बगराए के बहुत अच्छा बिल्कुल माध्यम हो सका। हम जिन गांव में रहा था या हमारे साहित्य का अभिरुचि के जैन भी व्यक्ति गांव में रहा थे, वो ये चाहे कि वो गांव में नवा गांव के नवा लइका मन ला पढ़ैया मन ला अपन लोक साहित्य के बारे में बताए। लेकिन ये केवल शिक्षक समाज ही कर सकत इसन बात ला, हाँ। स्कूल के में ठीक स्तर कहा। में, है ना। लेकिन नहीं, सरकारी तौर पे भी प्राइमरी स्कूल से लोक साहित्य एक सब्जेक्ट के रूप में चले। बिल्कुल क्या बात है, अगर इसे हो जाए तो निश्चित तौर पे एक नई समझ और एक नई रुचि लइका मन में पैदा हो। अच्छा, और वोकर से निश्चित तौर पे एक नया अंजोर लइका मन के दिमाग में लोक साहित्य ले लेके पैदा हुई। और मिडिल स्कूल के आवत तक कई भी देश में देखबे, कई प्रांत में देखबे, यहाँ में देखे हों आंध्र प्रदेश में 6वीं क्लास से इंग्लिश और तेलुगु अनिवार्य है। बिल्कुल आप सही तो कहा हो। वो तरह से यदि करे जाए तो एक लइका मन में संस्कार बनी, हमार लोक साहित्य ला जाने के, समझे के, ओकर प्रति रुचि जागृत होए के एक रास्ता दिखी। हम ला कोशिश करना चाहिए कि हम सरकार तक ये चीज ला पहुंचाई। हो सकत है आज के चर्चा के माध्यम से ये चीज पहुंच जाए। आकाशवाणी है ये क्षेत्र में बहुत बड़े काम करे है। ये चर्चा लगातार यदि आकाशवाणी के माध्यम से भी हुआ थे नहीं, लेकिन ओकर सुनैया बहुत है भैया, लेकिन ओकर सुनैया बहुत है। तो ओकर माध्यम से एक लइका मन के, नवा लइका मन के, जिन बिल्कुल अभी के बहुत छोटे नवा पीढ़ी है और जिन 20 साल 25 साल के नवा लइका है उकर मन के बीच में ये चीज फैलत जाही। ये काम यदि हम करबो तो एक बहुत बड़े काम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसर महत्वपूर्ण बात कि ये दौर है कारपोरेट के दौर, बाजार के दौर है। लोक साहित्य ला घलो बाजारू बनाए के दिशा में जी जान से प्रयास चला थे। वो तो कुछ संस्था है जिन है वो बचा कर रखे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो लोग पूरी तरह बाजारू बना के बाजारवाद से बचाना भी हमर मन के जिम्मेदारी है। और जिन संस्था मन महत्वपूर्ण काम करत है उकर मन के जिम्मेदारी है। आज के चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, इतिहास के बात हुई, समाज शास्त्र के बात हुई, भाषा के एक एक शब्द के अर्थ के बात हुई, लगातार जिन ओकर नवा व्यंजना भाषा के नवा अर्थ पैदा हुआ थे ओकर चर्चा हुई, इतिहास में कहाँ जुड़े है ओकर चर्चा हुई। निश्चित तौर पे बाजारवाद से यदि हम बचा लें तो एक बड़े काम हम कर पाबो। और ओकर से ये 2019 के नवा साल में एक बहुत बड़े अंजोर, बहुत बड़े प्रकाश लोक साहित्य के बहुत बड़े प्रकाश उनमें फैले के संभावना मोल दिखाई देते। यदि प्राइमरी स्कूल से वो शुरू कर देगी तो अतिक बड़े बात हुई कि लोक साहित्य के वो अंजोर ल फैले में 2019 और बाद के वर्ष में कोई ओला नहीं रोकन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वो तेज गति से फैली। आज हमारे बीच ये चर्चा में एक महत्वपूर्ण बात मोल औलत थे जीवन, जैसे संस्कार गीत होते, पर्व गीत होते जी, और गाथा गीत होते। हमार गाथा गीत पर काम करिया भाई डॉक्टर पीसी लाल यादव का लगते पीसी लाल भाई कि गाथा गीत में ये इतिहास, ये समाज शास्त्र
और ये लोक जीवन कौन रूप में आते? जब गाथा गीत के बात चलते भैया तो कोनो भी गाथा देख लन हम छत्तीसगढ़ के, चाहे वो गुजरी गहिरीन होए, अहिमन रानी होए, कल्याण साय होए, एमा गाथा एमा इतिहास बिल्कुल लुकाए हुए है। जरूरत है ओला फरियाए के, जिसे लुकाए तो सब गीत में मिली। हाँ जी हाँ। लुकाए तो सब गीत में हाँ, मिली हाँ। और ओला हम कैसे फरियाई हाँ मैं वो कर बारे में पूछा। हाँ, तो मैं ये कहा था कि जैसे देवार गीत है, देवार गीत में एक दसमत कहना कथा थे। वो दसमत कहना में दसमत अपन पति मन लखी थे कि तुमन जेन चीज ला बेचता वो का चीज मोला दिखाऊ, जेन ला तुमन जुगनू पिला की था, तो जुगनू पिला ये कही तेन ला दिखाऊ मोला। तब वो ला के देखिस तो दसमत कहना चूंकि राजा की बेटी रही से वह, तो वो कहते अरे ये जुगनू पिला नो ये तो हीरा है ना, ये हीरा है। अब ये हीरा तुमन साहूकार घर लेके पानी के मोल बेच देता हो। अब ये हीरा के बदला में वो साहूकार तुमला ठोमा खांची चाउर भरला देते। तब वही दिन ले वो जिन लोक समाज है कहना चाहिए सुदन बिहैया ओखर पति के नाम रिस, वो जानते कि ये सचमुच हीरा है। तो ये हीरा छत्तीसगढ़ में हवे और ओखर ठौर है देवभोग है ना भाई। नहीं, एक चीज वो सही बात है, लेकिन पूरा कहानी के जो अर्थ निकलत है कि वो बहु आज तक आवत है कि आज घलोक हमन अपन हीरा ला बेचा था, ओला नहीं समझा ये हमार हीरा है, वो पानी के मोल माटी के मोल बेचावत। हाँ, और हमार चर्चा में दूसर हमार महत्वपूर्ण भाई जीवन यदु लोक साहित्य के, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के रचयिता भी आए, ज्ञाता भी आए, ओकर ऊपर महत्वपूर्ण काम भी करे है। तो लोक साहित्य के जिन विभिन्न रूप है जीवन भाई, उमे हमला कहाँ इतिहास और समाज शास्त्र के अंजोर दिखते। दो एक लोक साहित्य के उदाहरण बता के। हाँ, लोक साहित्य के जमे इतिहास दिखाई देते मोला, वैसे तो लगभग सबों में है। अब जैसे भाई पीसी लाल एक किताब के संग्रह करे है, जिसमें वो संस्कार गीत के ओमे एक गीत देखो, ओमे गीत आथे लाल घर बाजा थे बधाई। ओमे वो की थे कि मोला नहीं बलाइस तभों में आए। ये समाज है जब बनीस होही तो समाज है कैसे अपन मान अपमान ला इमे भुला के केवल त्याग की भावना आ गई, अपनत्व की भावना। और वो जमाना में ऐसो ही है जिस समय समाज है बन के काफी मजबूत हो गई सोही। ये समाज कैसे इतिहास आते नहीं, ददरिया गीत में भी आप देखो। हाँ, ददरिया गीत में, ददरिया में समाज के हर वर्ग के आदमी कैसे जोड़े के प्रयास करें। बिल्कुल लोहार पर भी ददरिया बिल्कुल बढ़ई पर भी ददरिया में गीत मिली, केवट पर भी मिली, राउत पर भी मिली। सब कैसे एक दूसरे से जुड़े, पूरा समाज एक साथ आ जाते, एक साथ पूरा समाज आ जाते। तो हमार आज के ये महत्वपूर्ण चर्चा और हमन निश्चित तौर पे चाहबो कि हम अपन बात ल पहुंचाई बिल्कुल कि प्राइमरी स्कूल से नवा अंजोर फैलाए के लिए लोक साहित्य ला एक मुख्य विषय के रूप में रखे जाए। हमारे साथ भाग लीस डॉक्टर पीसी लाल यादव, जिन्हा बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी लोकगीत मन के संग्रह करे है, लोक साहित्य के संग्रह करे है। जीवन भाई, जिन लोक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान और लगातार लोक साहित्य पे काम करत है, लगातार लोक साहित्य पे चर्चा करत है, लोक साहित्य में नई नई चीज, नया नया जोरला लोक साहित्य के खोज के सामने लात है। मोला पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि साल लोक साहित्य के लिए एक नवा अंजोर लेके आई। अतका मोल पूरा विश्वास है। धन्यवाद। नवा बछर के अंजोर में हमर लोक साहित्य ये विषय में अभी आप मन गोठ बात सुनत रहे। संचालन करत रहिन डॉक्टर गोरेलाल चंदेल। एकरे संग मोर भुइया के ये कार्यक्रम इहे सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।